भारी संख्या में यहाँ पर लोग हैं जो संसद का घेराव करने के लिए निकले। बैरिकेडिंग पूरी तरीके से फट चुकी है। एक से एक हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है तमाम युवा कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। कौन बेच रहा है इंडिया के डेटा? पीएम जो डील देश विरोधी किए हैं उसके खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम लोग करता है, हम मानेंगे नहीं। ट्रेड डील को भारत की डील क्यों बोल रहे हैं? भारत की डील क्यों बोल रहे हैं? भारत बेचने का काम हो रहा है। कौन बेच रहे हैं? नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं। और कौन बेच रहे हैं? तो कह रहे हैं भारत को तीन फाइल्स के दबाव में आकर के ट्रेड डील कर लिया जल्दी से। मोदी जी ने हमारा 5-10 लड़कियों के ऊपर भी FIR किया। 1 मंथ में मैं कर्नाटक से हूँ। महिलाओं के ऊपर 2 बार FIR किया है, तो भी हम नहीं डरते क्योंकि हमारा पीछे एक पावर है, वो राहुल गांधी जी है। जब जब मोदी डरता है ना, ऐसा पुलिस को आगे करके लोगों को जेल में डलवाने का काम करता है। आप लोग देख सकते हैं जंतर मंतर में तमाम सैकड़ों की हजारों की तादाद में युवा पहुंचे हैं इंडो यूएस ट्रेड डील रद्द करो। और ये भारी संख्या में यहाँ पर लोग हैं जो संसद का घेराव करने के लिए निकले। बैरिकेडिंग पूरी तरीके से फट चुकी है। एक से एक हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है तमाम युवा कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। देश हमारा नहीं बिकेगा, नरेंद्र मोदी इज कॉम्प्रोमाइज। पहली बार अभी तक ये कहा जाता था पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, लेकिन अब कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी इज कॉम्प्रोमाइज। किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, स्टॉप सेलिंग इंडिया। यहाँ लगातार जो है आप कह सकते हैं नारेबाजी की जा रही है। तो पीएम इज कॉम्प्रोमाइज ये कहा जा रहा है। Roll back, roll back. US settle roll back. Roll back, roll back. US settle roll back. Roll back, roll back. US settle roll back. Roll back, roll back. यहाँ पर देखिए प्रशासन पूरी तरीके से तैनात है। प्रशासन लगातार यहाँ पर वार्निंग दे रहा है कि धारा 144 लगी हुई है, आप लोग यहाँ से हट जाइए। लेकिन महिला समेत महिला पुरुष सभी लोग यहाँ पर जो है चढ़ चुके हैं और जबरदस्त तरीके से हंगामा किया जा रहा है। प्रशासन जबरदस्त तरीके से हटा रहा है। देश हमारा नहीं बिकेगा, ये बातें यहाँ पे बोली जा रही है। कौन बेच रहा है इंडिया के डेटा? पीएम जो डील देश विरोधी किए हैं उसके खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम लोग करता है, हम मानेंगे नहीं। जब तक देश के प्रशासन से रची जाएंगी तब तक युवा कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता पीएम इस के खिलाफ नारा लगाता रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे लोग बैरिकेडिंग पे चढ़ चुके हैं और ये बैरिकेडिंग से अपना विरोध जता रहे हैं। लगातार नारेबाजी की जा रही है और लगातार यहाँ पर हंगामा है। बड़ी संख्या में समर्थक बैठे हैं। पुलिस भी यहाँ पर तैयार है पूरी तरीके से। सुरक्षा के इंतजाम देखते हुए पुलिस लगातार यहाँ से कह रही है कि आप लोग यहाँ से हट जाइए। बावजूद तमाम वार्निंग के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। देख सकते हैं हम युवा देश नहीं बिकने देंगे, ये तमाम नारेबाजी के साथ युवा सड़क पर बैठ गए। ट्रेड डीलिंग भारत की डीलिंग, आप क्यों कह रहे हैं? ट्रेड डीलिंग भारत की डीलिंग कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। ट्रेड डील को भारत की डील क्यों बोल रहे हैं? भारत की डील क्यों बोल रहे हैं? भारत बेचने का काम हो रहा है। कौन बेच रहे हैं? नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं। और कौन बेच रहे हैं? तो कह रहे हैं भारत को 3 फाइल्स के दबाव में आकर के ट्रेड डील कर लिया जल्दी से। क्या क्या उसके क्लॉजेस है आपको पता है? पता है आपको? सरकार तो कह रही है हम देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। किस तरफ आगे ले जा रहे हैं? गड्ढे की तरफ। आगे गड्ढे की तरफ भी जाया जाता है हम ना। लोगों को पुलिस रोक रही है, लगातार वार्निंग दे रही है। पुलिस का अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। कह रहे कानून व्यवस्था धारा 144
144 लगा दिया यहाँ पे। 144 लगाए, 166 लगाए, क्या मतलब है? लेकिन आप लोग जाएंगे आगे? क्यों नहीं जाना चाहते हैं? विरोध करना है, क्यों जाना चाहते हैं? विरोध करना है, संसद तक आवाज पहुंचानी है। संसद तक जाना है। राहुल गांधी तो है वहाँ पे संसद। राहुल गांधी भी अपने तरीके से आवाज उठा रहे, देश की जनता आवाज यानी सड़क से संसद तक आवाज उठाएंगे, हर जगह उठाएंगे। आज सड़क से संसद तक पहुंची जाएगी। और यही यहाँ पर कह रहे थे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है तमाम युवा पहुंचे हुए हैं। युवाओं के साथ कुछ महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं और जबरदस्त तरीके से यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी इज कॉम्प्रोमाइज। उदय भानु भी अब वहाँ पहुँच चुके हैं। इन्हीं के नेतृत्व में आज का ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जबरदस्त तरीके से लोगों के अंदर गुस्सा है। हालांकि पुलिस बार बार कह रही है आप शांति बनाए रखें, कानून व्यवस्था को बनाए रखें और यहाँ से हट जाए। बावजूद इसके तमाम लोग यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए ये लोग कह रहे हैं हम लोग संसद का कूच करना। तो पुलिस लगातार चेतावनी दे रही है लेकिन चेतावनियों का असर नजर नहीं आया। पुलिस आपको चेतावनी दे रही है हट जाइए। देखिए ये मोदी की तानाशाह सरकार है। जब युवा अपनी मांगों के लिए जब आवाज उठाते हैं तो ये पुलिस को आगे करते हैं। इस तरह की तानाशाही रवा है अपना के युवा की आवाज को दबाने से। जिस तरह से ट्रेड डील करके देश के किसानों को बर्बाद किया जा रहा है मोदी के द्वारा, तो इसको ये युवा कांग्रेस सड़क से संसद तक लेकर लड़ेगी। लेकिन इनके मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। हमारे राष्ट्रपति उदय भानु चीफ जी को और उनके 14 अन्य साथियों को इन लोगों ने हिरासत में रखा। जब भी युवा कांग्रेस के बब्बर से ना डरे थे ना डरेंगे। ये राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं। कहाँ जाना चाहते हैं आप? हम इसको एक सांकेतिक चेतावनी देना चाहते हैं मोदी को। अगर देश का युवा जाग चुका है, ना आपकी आवाज दबाने से दबेगा, ना आपकी आवाज झुकाने से झुकेगा। ये ना दबेगा या झुकेगा। युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता देश के किसानों के साथ, युवाओं के साथ सड़क पर लड़ेगा। आप लोग चढ़े जा रहे हैं, वहाँ से लगातार वार्निंग दे रही है पुलिस आप लोगों को। ऐसी वार्निंगें तो आती रहती हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कानून का डर नहीं है आप लोग? नहीं, कानून में क्या डर है? ये देश के किसान और मजदूर की आवाज़ है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और युवा कांग्रेस और भारत का जो युवा आज यहाँ पे लड़ने जा रहा है, ये अमेरिका और ट्रंप की जो मोदी सरकार जो दलाली कर रही है, ये उसके विरोध में आज युवाओं की जो आह्वान है यहाँ पे अपनी ताकत दिखा रहे हैं। और किसान और मजदूर के खिलाफ जो बीजेपी सरकार जो एजेंडा लेके आ रही है, उसके खिलाफ आज ये प्रदर्शन युवा कांग्रेस यहाँ पे कर रही है। आप देख सकते हो कि कैसे कैसे माइक से बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, यानी पीसफुल प्रोटेस्ट भी करने नहीं दिया जा रहा है। और देखिए महिलाएं भी यहाँ पर है, बाकायदा झंडा लेकर के यहाँ पर महिलाएं आई हैं। आप लोग कहाँ से आई है, कहाँ जाना चाह रही है? हम तो कर्नाटक से आए हैं। हमको जस्ट मोदी पीएम नरेंद्र मोदी जी का जवाब चाहिए। जो जवाब लोकसभा में पूछता है उसका जवाब न दिया तो कैसा प्रधानमंत्री है? क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि ऐसा गलत काम में फंसे हुए हैं। F-15 फाइल्स में फंसा हुआ है उनका नाम। अमेरिका को साइन किया हुआ है, फंसा हुआ है इसका नाम। देश का रहितों का, मिडिल क्लास पीपल का, सबको एक ये समिट को साइन किया है ना, तो उससे हम लोगों को गलत होता है। डर में है पीएम मोदी आप कह रहे हैं? अरे डरते हैं क्योंकि क्या है ना, हमको जेल भेजा दिया। हमारा 15 लोगों को तिहाड़ जेल भेजे थे नरेंद्र मोदी जी ने। वो भी 35 एज के अंदर लोगों को डरता है हमारा पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। देखिए पुलिस आप लोगों को हटा रही है, आप लोग हट नहीं रहे। हिंदी आती है? हिंदी नहीं। तो ये देखिए दूर दूर से देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर लोग पहुँचे और मोदी जी ने हमारा 5-10 लड़कियों के ऊपर भी FIR किया। 1 मंथ में मैं कर्नाटक से हूँ। महिलाओं के ऊपर 2 बार FIR किया है, तो भी हम नहीं डरते क्योंकि हमारा पीछे एक पावर है और राहुल गांधी जी है। राहुल गांधी जी ने हमको बब्बर शेर बोला है, तो हमको सिर्फ डर के लड़कों नहीं आया था करके उनके जेल में डलवाया। हम लोगों के ऊपर FIR डाल कांग्रेस पार्टी में लीडरशिप बिल्ड किया है। देखिए यहाँ पर पुलिस ने कार्यवाही कर दी है। यहाँ पर समर्थकों के ऊपर जबरदस्त तरीके से समर्थक यहाँ पर देखिए खदेड़ दिए गए हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खदेड़ा जा रहा है, प्रशासन हरकत में आ गया है और यहाँ से खदेड़ा धक्का मार रहा है पुलिस के साथ, धक्का मार रहे हैं। जब मोदी डरता है ना, ऐसा पुलिस को आगे करके लोगों को जेल में डलवाने का काम करता है। आवाज बंद की जा रही है। क्या
क्या आवाज बंद कीजिए। हाँ वो ऐसे है, लेकिन हमारा आवाज बंद नहीं होता है क्योंकि हम डरने वाला भी नहीं है। देखो कैसा डराते हैं। तो देखिए यहाँ पे तमाम समर्थकों, तमाम कार्यकर्ताओं के बीच, पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो रही है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से झड़प जो है कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में होती हुई नजर आ रही है। ये झड़प हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत देर से यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता थे वो मौजूद थे और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रशासन की तरफ एक एक्शन देखने को मिल रहा है। प्रशासन इनको खदेड़ रही है और महिलाओं को यहाँ से कोई तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे पुलिस प्रशासन यहाँ पर जो है अड़ गया है। किसी भी हाल में यह देश को युवा ये अन्याय नहीं सहेगा। नरेंद्र मोदी को बोलो जहां झुकना है झुक जाओ, ये सरकार उखाड़ के फेंक देंगे ये देश का युवा। और ये ट्रेड डील किसी भी हाल में आपको रिजेक्ट करनी पड़ेगी, किसी भी हाल में आपको ये ट्रेड डील रिजेक्ट करनी पड़ेगी। तमाम समर्थक यहाँ पर है, अलग भारी भीड़ है। महिलाओं के साथ बर्ताव करना, लोगों को ये लगातार बैरिकेड से भी पटक रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं, किसी के पैर खींच रहे हैं। इन्हें ये भी नहीं लग रही है कि लोगों को चोट आ रही है। आप देखिए हम लोग कितने शांतिपूर्ण तरीके से खड़े थे। हम संसद भवन जा रहे थे, हम मोदी जी के पास जा रहे थे, संसद चल रही है, हम उनसे जवाब मांगने जा रहे थे। राहुल गांधी जी हैं जवाब मांगने के लिए, सवाल करने के लिए, लेकिन ये हमारा कर्तव्य बनता है। हम देश के नागरिक हैं, हम इस देश की महिलाएं हैं और सवाल पूछना, पीसफुल प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है। लेकिन जिस तरीके से ये पुलिस मोदी सरकार का, भाजपा सरकार का संरक्षण कर रही है वो बहुत ही शर्मनाक है। और ये उनको याद रखना चाहिए कि इस देश में सत्ता बदलती रही है। तो आज ये अगर मोदी सरकार को इस तरीके से बचा रहे हैं तो ये बहुत शर्मनाक है। और ये लड़ाई इस तरीके के लोगों की ही हो रही है, इनके गाँव घर के लोगों की हो रही है। लेकिन तब भी ये इस तरीके से जो रवैया अपना रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है आम जनता के लिए। यूएस ट्रेड डील रद्द होगी बिल्कुल, और जब तक ये रद्द नहीं होगी युवा कांग्रेस का और हमारे तमाम विंग का, आम जनता का इसी तरीके से शांतिपूर्वक गांधी विचारधारा के साथ लगातार पुरजोर विरोध चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तमाम समर्थक यहाँ पे बैठ गए, प्रशासन यहाँ मौजूद है। आगे किस तरीके से कार्यवाही होगी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही, देखते रहिए 4PM।